नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लैप। सो बात करने वाले हैं एमसीआरई की तरफ से आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, जिनमें पोस्ट की अगर बात करें, डार्क रूम असिस्टेंट, ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट, जूनियर वार्डन, एमटीएस की पोस्ट, इसी के साथ में आपके पोस्ट मॉर्टम अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट है, साथ ही में नर्सिंग अटेंडेंट है, स्टोर अटेंडेंट है और आपके ऑपरेटर की जो पोस्ट है। तो कुल मिला के कम्प्लीटली एग्ज़ाम रिव्यू को लेकर हम बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम कैसा था, क्या आपके इसमें जो है वो टारगेट रह सकते हैं सिलेक्शन के। साथ ही में हाँ, एग्ज़ाम लेवल को बात करेंगे और कैंडिडेट्स के जो है वो कितने एवरेज अटैम्प्ट है। हालांकि अटैम्प्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक एक्यूरेसी नहीं है। और इन सब चीज़ों को लेकर हम जो है वो एक सेफ स्कोर को लेकर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आपने जो है वो एग्ज़ाम दिया है। पहली बात तो दोस्तों ये है कि इसमें पोस्ट काफ़ी अच्छी थी। अगर टोटल पोस्ट की बात करें इन सभी पोस्ट की, तो आपके 649 यानी पोस्ट काफ़ी अच्छी है। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हम जो डाटा आपको जो बताऊंगा उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो जैसे पिछली बार था, सेम टू सेम इस बार भी रहा है। यानी एग्ज़ाम आपके इजी टू मॉडरेट ही रहा है। हालांकि एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो देखिए, जनरल पार्ट में जीके के क्वेश्चन आए, मैथ के क्वेश्चन मतलब ज़्यादा वेटेज नहीं रहा इनका, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आई। यानी जो एग्ज़ाम जिस प्रकार से दिया था पैटर्न, हालांकि पैटर्न तो वही था, लेकिन क्या है कि जैसे जनरल पार्ट के 20 क्वेश्चंस ही आए, आपके डोमेन पार्ट से 80 क्वेश्चंस आ गए। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके कंप्यूटर भी था, इंग्लिश भी थी, लेकिन कंप्यूटर और इंग्लिश से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये भी अगर हम बात करें प्रॉपर आपकी उस टाइप से नहीं आया। रीजनिंग के क्वेश्चन दे दिए, हालांकि रीजनिंग थी ही नहीं, हिंदी भी नहीं थी और हिंदी के क्वेश्चन जो है वो इसमें आ गए। तो ये कुछ हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ें बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। हालांकि ऑल ओवर जो चीज़ें हिंदी भी आई तो बिल्कुल ईजी हिंदी थी, यानी नहीं भी दी गई थी, सबको लगभग चीज़ें जो है वो आ रही थी। इसी के साथ में अगर हम बात करें, आपके जनरल पार्ट कुल मिला के ईजी ही था। और साथ ही में डोमेन की बात करें तो डोमेन भी कोई खास नहीं था। अगर आपने फर्स्ट एड को अगर ढंग से पढ़ा है, प्राथमिक चिकित्सा आपने ढंग से पढ़ी है, और कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस भी थे, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो हालांकि डोमेन के नहीं आए, 20-25 क्वेश्चन इजीली मेरे पास आए। और वो सारे के सारे हम बोल सकते हैं कि जिसने एक बार बुक को अगर पढ़ा भी है वो भी कर देगा। और अगर डोमेन की बात करें तो इसमें ये मान के चलो 30-40 क्वेश्चन नॉर्मली इजी ही क्वेश्चन थे, बिल्कुल ही इजी थे। जो ना पढ़ के गया वो भी कर सकता है, इस टाइप के, है ना। चलिए, बाकी अगर हम बात करें एग्जाम में अपीयरेंस को लेकर तो ये बहुत ज़्यादा है। हम बोल सकते हैं कि 90% अटेंडेंस थी, 100% कह सकते हैं जिस हिसाब से मुझे पता चला। बाकी आप भी जो है वो अपना रिव्यू ज़रूर दें इसी वीडियो के कमेंट में। अब हम बात कर लेते हैं आपके एवरेज अटेम्प्ट को लेकर, जो कि ज़्यादा आपके कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो कैंडिडेट्स ने यहाँ तक कि 100 टोटल के टोटल क्वेश्चन करके आए, और ये एग्ज़ाम इजी था, इसका पूरा का पूरा सबूत है। यानी सबको ऐसे लग रहा था, हालांकि क्वेश्चन चाहे थोड़ा डाउट में भी हो, 100% श्योर भी ना हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि कहीं ये छूट ना जाए, ये मेरा सही हो जाए, ऐसा करके मतलब कुल मिला के अटैम्प्ट काफ़ी किए हैं, भर भर के लगभग ने 90% प्लस ही आपके जो है इसमें अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन इसमें इन चीज़ों को देखें तो कंपटीशन ठीक ठाक ही है। हालांकि पोस्ट भी इसमें जो है वो काफ़ी अच्छी है, उसको भी हमें जो है वो नहीं बोलना है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके सेफ स्कोर को लेकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए, पहली बात तो अटेम्प्ट का कोई वो मैटर नहीं है कि लगभग ने 90 किए हैं तो वो 90 के 90 सही हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के आपके बात यह है कि सिमिलरली ऑप्शंस भी थे डोमेन में। ठीक है, तो उनमें हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आपको फेस करनी पड़ी एग्ज़ाम में, लेकिन कट ऑफ का टारगेट या फिर सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो ये इसी के आसपास आपके रहने के चांसेस हैं। देखिए, जनरल में आपके अगर 75 के आसपास, 75 प्लस मान के चलो, 75 एक मिनिमम टारगेट है आपके लिए। इससे प्लस आपके मार्क्स बने या फिर सॉरी क्वेश्चंस आपके राइट हो, या फिर 300 प्लस आपके अगर मार्क्स आ जाए तो आप इसमें खुद को सेफ समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 300 प्लस अगर आपकी है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप ये मान के चलो कि 73 प्लस अगर आप सही कर दिए हैं आपने 73, ठीक है, तो इससे अगर आपके अधिक है, आपको लग रहा है, तो आपका इसमें सिलेक्शन के चांसेस प्रॉपर बन जाते हैं। एससी कैटेगरी में अगर 67 से 68 क्वेश्चन आपने सही किए हैं या फिर 270 प्लस आपके मार्क्स बन जाते हैं, तो भी आप इसमें जो है वो खुद को
फ्रीली सेफ समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एससी की बात कर लें तो इससे 10 मार्क्स जो है वो एससी से 10 मार्क्स एसटी में कम रह सकती है। बाकी कैटेगरीज आपके स्पेशल कैटेगरीज है तो उनमें अगर 50% भी आप मार्क्स लेके आ गए तो आपका इसमें सिलेक्शन श्योर है, 100% श्योर है। इससे थोड़ी बहुत कम भी है तो भी आपका इसमें जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। हालांकि दोस्तों आपके ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग पोस्ट है तो उस अकॉर्डिंग भी आपके जो है वो कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा। हालांकि आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो बात यह है कि ऐसा नहीं है अलग अलग इंस्टीट्यूट की मान लिया अलग अलग कट ऑफ बनेगी, लेकिन आपको तो मिनिमम जो सिलेक्शन वाले मार्क्स हैं या मिनिमम जो कट ऑफ है जिस इंस्टीट्यूट की उसमें आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो कट ऑफ वैसे एक ही बनेगी, वो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग जरूर बनेगी, लेकिन मेनली जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी एक ही बनेगी। मतलब सिलेक्शन अगर मिनिमम मार्क्स पे अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपका हो रहा है तो वहाँ पे ज़रूर होगा, ज़रूर नहीं आपके फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बात ये है। साथ ही में अगर हम बात कर लें तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके आसपास आपके जो है वो टारगेट रह सकता है, ये आपके मिनिमम टारगेट आप बोल सकते हो, या इसी के आसपास थोड़ी बहुत कम या थोड़ी बहुत ज़्यादा जो है वो रह सकता है। बाकी मेरे हिसाब से ये है, आप जो है कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया, क्या कुछ टारगेट रह सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।